जय हिंद मित्रों, गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय के प्रतिदिन के करंट अफेयर्स क्विज सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और आप लोग भी मुझे बताते हैं कि जो भी क्वेश्चंस मैं क्विज में आपको कराता हूं, बड़े बड़े चैनल वही कल जो है सो करंट अफेयर सेशन में लगाते हैं। यानी कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि आप क्विज सेशन को लगातार शाम में कर लेते हैं तो आप अगले दिन आने वाले मार्केट में करंट अफेयर से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। वैसे भी प्रश्नों को आप आसानी से कर सकेंगे। कल का प्रश्न मैं डेली कराता हूं, लेकिन कल जो है सो धमाकेदार एनईपी क्विज हुआ था, यानी कि नई शिक्षा नीति पर आधारित हम लोग क्विज को किए थे, तो इसलिए कल का प्रश्न जो है सो मैंने वही बता दिया था, इसलिए मैं कल के प्रश्न का उत्तर नहीं बता रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का भी एक धमाकेदार करंट अफेयर्स का क्विज सेशन। देखते हैं हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है, वो कौन सा देश है। यानी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हमारे यहाँ के बहुत ही महान कवि थे और अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, लेकिन इनके नाम पर देखिए हमारे यहाँ के ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनका चर्चा जो है सो विदेशों में भी ज़्यादा किया जाता है, यानी कि उनको फॉलो करने वाले लोग विदेश में भी हैं। तो भारत जो है सो एक से एक बड़े महापुरुषों को जन्म देने वाला देश है। तो यह जो देश है वो पोलैंड है। पोलैंड एक ऐसा देश है जिसने हरिवंश राय बच्चन के नाम पर अपनी चौराहे का नाम को रख दिया है वहां पर। ठीक है, अब देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जो है हिंदी भाषा के बहुत ही महान कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला जो है, ध्यान में रखिएगा, बहुत जगह क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मधुशाला के लेखक कौन है, तो ये जो होंगे हरिवंश राय बच्चन जी हैं और ये महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का एक शॉर्ट वीडियो मैंने जो है सो पोस्ट किया है कुछ दिन पहले, है ना, तो आप यहां जाकर देख सकते हैं। मात्र आपका 30 सेकंड का समय लगता है और आप बहुत सारा आंसर्स, अच्छा जानकारी यहां आप ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मैंने वीडियो पोस्ट किया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो जो पहला राज्य है वो उत्तर प्रदेश बन गया है, जिसके सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यह पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू किया है। देखिए यूपी इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार ने इस योजना को प्राथमिकता देते हुए संचालित कर रही है। प्रदेश में अब तक इस योजना के अंतर्गत 7 लाख से अधिक वेंडरों को अपना पंजीकरण कराया है और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यानी कि इसमें जो भी लोग जो रोड के किनारे अपना व्यापार कर रहे थे और कोविड के कारण उनका व्यापार खत्म हो चुका है, तो वो लोग जो है सो पीएम स्वनिधि योजना से कुछ पैसे सरकार से लेकर कम ब्याज दर पर उसे लेकर अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकते हैं और सरकार को आसान किस्तों में चुका सकते हैं। यही है पीएम स्वनिधि योजना। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। किसे अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किया गया है, तो ये है एमी कोनी बैरेट जो है सो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सो नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरू की है। यानी 24 अक्टूबर को किसान सूर्योदय योजना किस जगह पर शुरू की गई है, तो इस पर हम लोग ध्यान देखेंगे। यह जो है सो गुजरात में शुरू की गई है। बात बता दें आपको कि पहले जो है सो पीएम गुजरात के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का लक्ष्य क्या है जान लेते हैं। सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा का सप्लाई करना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक बिजली मिलेगी। राज्य सरकार ने 2023 तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यानी कि सुबह सुबह जो है सो सिंचाई करने के लिए किसानों को बिजली दी जाएगी। यही है किसान सूर्योदय योजना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है।
इस पर ध्यान देंगे। यह कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत देश जो है सो इसे 35 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस पद के लिए श्रम सचिव अपूर्व चंद को घोषित किया गया है। याद रखेंगे आप लोग, अपूर्व चंद को इसे अध्यक्ष इनका सचिव घोषित किया गया। 23 अक्टूबर 2020 को एक बयान में कहा है कि 35 साल बाद में ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। वर्तमान समय में ILO के 187 सदस्य हैं। भारत ILO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसमें टोटल कितने देशों को शामिल किया गया है? 187 देशों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित कर दिया गया था। यानी 1948 में इसे घोषित किया गया था कि यह 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे। ये जो इसका चार्टर है इसे 26 जून 1945 को हस्ताक्षरित किया गया था तथा 24 अक्टूबर 1945 को यह लागू हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को इसे लागू कर दिया गया था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र UN एक अंतर सरकारी संगठन है। निम्न में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सूडान इसका सही उत्तर होगा। सूडान संयुक्त अरब अमीरात में बहरीन को इजराइल को अमीरात और बहरीन को इजराइल को मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में इजराइल, UAE और बहरीन के बीच समझौता किया है। समझौते के मुताबिक बहरीन, UAE, इजराइल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए सहमति दी गई है। तीनों देशों को संयुक्त बयान के मुताबिक सूडान और इजराइल के बीच संबंध सामान्य करने और टकराव खत्म करने को लेकर यह सहमति बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। किस राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणाली की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है? क्या ताइवान, भारत, चीन या रूस? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चारों के उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर देने से आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने अंदर बहुत सारे नॉलेज को जागृत कर पाएंगे, उसे आप आगे प्रयोग कर पाएंगे। तो इसका आंसर आप जरूर ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को जरूर लिखकर भेजिए। चलिए धन्यवाद। आज का हम लोग का करंट अफेयर्स का वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्विज सेशन को, जो कि आज के करंट के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हमने देखा है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आंसर को कमेंट में लिखना मत भूलिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत के युवा।